हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में बताएंगे कि आईपीसी की धारा 420 क्या है, इसमें सज़ा और जमानत क्या चीज़ है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगी। अगर आप स्किप करके देख देते हैं या फिर छोड़ छोड़ के आप देखते हैं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। और दूसरी बात, आप वीडियो को शेयर किया करो। शेयर करोगे तो और लोग भी इसको देखेंगे और भी समझेंगे अपने जान पहचान दोस्त यार में, तब ये इसमें बढ़ेगी। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखा करो और व्यू को भी बढ़ाओ और अपने दोस्तों को भी बताओ। टेलीग्राम चैनल जो नीचे में दिया गया वहाँ लिंक है, वहाँ ज्वाइन करो। कोई सवाल है तो क्वेश्चन करो। नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे सवालों के जवाब आपको बिल्कुल सही जानकारी आपको तक पहुँचाता हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरी देखिए और चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं आईपीसी की धारा 420 क्या है। ठीक है, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आईपीसी की धारा 420 क्या है। आज आप हमको इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण धारा के बारे में बता रहे हैं, जिससे अक्सर आए दिन आपके जीवन में आमना सामना होता रहता है। यहाँ हम आप बात करने जा रहे हैं आईपीसी की धारा 420 क्या है। आईपीसी की इस धारा के लिए इसके अंतर्गत क्या अपराध होता है और साथ ही इसमें क्या सज़ा होती है, पूरी तरीक़ा से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रावधान भारतीय दंड संहिता में आपके लिए दिया गया है। तो यह धारा मुख्य रूप से किसी व्यक्ति को छल कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित कर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, संपत्ति या ख्याति संबंधित क्षति पहुंचाने के विषय को सम्मिलित किया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, जो और मैं आपको लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आईपीसी की धारा 420 क्या है, इसमें जमानत और सज़ा क्या है, इस प्रावधान में आपको इस विषय में पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं हम। ठीक है, तो आपको बताते हैं कि आईपीसी की धारा 420 के अनुसार जो कोई छल करेगा और उसके द्वारा व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज़ को जो हस्ताक्षरित है, मतलब हस्ताक्षर किया गया है या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में आपके लिए जाने योग्य हो, पूर्णतः या अंशतः रच दे, ठीक है, परिवर्तित कर दे, नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष की हो सकेगी आपको दंडित किया जाएगा और साथ में जुर्माने से भी आप दंडित हो जाएंगे। इस चीज़ को आप देख लीजिए, इस चीज़ को मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, इसको आपको समझना पड़ेगा, है ना। इसको वीडियो को चाहो तो आप फिर से देख लो, लेकिन इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं कि सरल शब्दों में कहें तो किसी के साथ छल करना, बेईमानी से बहुमूल्य वस्तु संपत्ति में परिवर्तन करने या बनाने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करना इस अपराध में शामिल है। इसके लिए आपको 7 वर्ष के कारावास के साथ साथ जुर्माना भी आपको देय होगा। आपको बता दें कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 वर्ष। ठीक है, ये इस चीज़ को आप अंडरलाइन करिएगा, यहाँ 7 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 7 नहीं है, 7 वर्ष है। ठीक है दोस्तों। अब आगे बताते हैं कि आपको बता दें कि यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है। ठीक है, गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और इसका विचारण किसी भी न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, और आपको बता देते हैं कि धारा 420 में अगर जैसे आप किसी क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर आपके पास एक पेन है, अगर आपका दोस्त उस पेन को मांगता है तब तो ठीक है, लेकिन वो बिना जानकारी के आपके पेन को अगर वो उठा लेता है तब भी यह 420 की धारा कहलाएगी और चोरी का आरोप उस पर लगाया जा सकता है। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति अपने स्वयं के लाभ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को प्राप्त करने के उपक्रम में उसके साथ छल कपट धोखाधड़ी करके किसी भी प्रकार उसकी संपत्ति को प्राप्त कर लेता है, साथ ही उसके लिए वह नकली हस्ताक्षर करे, उस पर किसी प्रकार का आर्थिक या मानसिक दबाव बनाए, इस तरह के हथकंडे अपनाकर संपत्ति या ख्याति को प्राप्त करता है, तब उस स्थिति में लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, अब बताते हैं कि आईपीसी 420 में धोखाधड़ी का क्या अर्थ होता है। तो अगर हम आईपीसी की धारा 420 को समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा
कि आखिर ये शब्द धोखाधड़ी है क्या। तो धोखाधड़ी शब्द को इंडियन पिनल कोड की धारा 415 के तहत परिभाषित किया गया है। 415 क्या है, इसको हम आपको अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ बताया गया है कि यदि कोई अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत हुआ है तो यह निश्चित है कि उसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के तहत धोखाधड़ी के अपराध का तत्व जो है मौजूद होगा। मतलब आप सीधी सी बात है, धोखाधड़ी कर रहे हैं, अगर किसी के संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं उनसे बिना पूछे, तो धोखाधड़ी तो होगा ही होगा। तो आईपीसी 420 में धोखाधड़ी का क्या अर्थ है, ठीक है, ये जो है ये समझ लीजिएगा आप, ठीक है। तो आईपीसी की धारा 415 में परिभाषित किया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को धोखा देकर, धोखे से या बेईमानी से कोई भी संपत्ति या वस्तु देता है या इस बात की सहमति देता है कि वह व्यक्ति उस संपत्ति को खरीद सकता है, या धोखा देने के इरादे से जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहता है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करना, या किसी व्यक्ति को उसके साथ धोखा देने के इरादे से किया गया कोई काम जिससे उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, इस या किसी प्रकार से नुकसान होने का कारण बनता है, या भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना होती है, यही धोखाधड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप एक बार और देख लेंगे। ठीक, ये मैं आपके लिए इस चीज़ को अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो स्टॉप करके एक बार और देख लीजिए, तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। ठीक है, अब आईपीसी 420 की धारा के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि 420 धारा लगी हुई है। तो सबसे पहला आता है धोखा। ठीक है, दूसरा है किसी भी मूल्यवान संपत्ति या किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ को सील करने या उसके आकार प्रकार में बदलाव करने के लिए, उस संपत्ति को नष्ट करने के लिए बेईमानी की भावना से किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करना। तीसरा होता है कोई धोखाधड़ी या बेईमानी करने के लिए किसी व्यक्ति का आपराधिक मन स्थिति। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, आपकी स्थिति क्या है, इस चीज़ को भी देखा जाता है। तो आपको बता दें कि किसी भी बात का झूठा प्रतिनिधित्व करना भी आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध करने के लिए आवश्यक वस्तुओं में से माना जाता है। न्यायालय में धोखाधड़ी के अपराध को सिद्ध करने के लिए केवल यह साबित करना ही आवश्यक नहीं होता कि एक व्यक्ति द्वारा किसी बात को गलत प्रतिनिधित्व किया गया था, अपितु यह भी साबित करना अत्यंत आवश्यक है कि यह गलत प्रतिनिधित्व अभियुक्त जानकारी में है। ठीक है, तो आईपीसी की धारा 420 में सज़ा क्या हो जाएगी, इसको भी आपको अभी ही बता देते हैं। तो इसमें एक बात क्लियर है कि आपको 420 अगर जहां आपके ऊपर लगता है तब आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। लेकिन इसके अंतर्गत आपको यह जानना जरूरी है कि यह गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है, किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। ठीक है, न्यायालय की अनुमति से पीड़ित व्यक्ति द्वारा समझौता किया जा सकता है। अगर आप समझौता करना चाहते हैं किसी से भी तो आप समझौता कर सकते हैं। ठीक है, आईपीसी की धारा 420 में जमानत क्या दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि आईपीसी की धारा 420 में जमानत के बारे में क्या प्रक्रिया है। आपने यहाँ देखा कि इस अपराध के लिए अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास निर्धारित कर दिया गया है, जो कि न्यायाधीश के द्वारा तय किया जाएगा। साथ ही यहाँ कारावास के दंड के साथ आर्थिक दंड भी आपको देना पड़ेगा। अब बात आती है कि यह भी न्यायाधीश जुर्म की संगीनता के आधार पर तय करते हैं। यहाँ आपको यह जानना जरूरी है कि यह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है। जब किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तब वह सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। न्यायाधीश द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बाद ही अभियुक्त को जमानत जो है प्रदान कर दी जाती है। तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि अभी तक जमानत के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है। यह आरोपों की गंभीरता के ऊपर निर्भर करती है कि आपने किस चीज़ की धोखाधड़ी, किस चीज़ की चोरी की है और किस चीज़ की आपने बेईमानी करी है, इसके ऊपर यह सज़ा जो है निर्धारित होता है। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर आईपीसी की धारा 420 के विषय में संपूर्ण जानकारी दे दिए हैं। इसमें क्या सज़ा होता है और क्या जमानत का प्रावधान है। फिर भी अगर आपके मन में कुछ दिक्कत हो, कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है, अगर कोई जानकारी अगर लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप आ जाइए या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर व्हाट्सअप में ज्वाइन करना है
तो आप नीचे कमेंट पर लिख लीजिए, आप अपना नाम वगैरह लिख लीजिए, मैं आपको नंबर दे दूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो पर।